भारत की गूंज। है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। संभाल के लाखिले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल के लाखिले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। श्रोताओं, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तृतीया तिथि पर मां के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इसी संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। लिखते हैं, मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश झुकाकर नमन। देवी चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों को नकारात्मक शक्तियों पर विजय का आशीर्वाद दें और इस अवसर पर उनसे जुड़ी एक स्तुति एक वीडियो के माध्यम से शेयर की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया है। लिखते हैं कि नवरात्रि के पावन अवसर पर मानसा में बहुचर माताजी मंदिर में मां के दर्शन कर आरती में सम्मिलित हुआ। यहाँ आकर हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। माता रानी समस्त देशवासियों का कल्याण करें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो उन्होंने अपने उस आरती में सम्मिलित होने की कुछ फोटो भी शेयर की हैं। शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से
ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की जपत ना जगदम्बे है माया भवानी। तूने इसमें रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों बरसों तरसे थे आई होठों पे हंसी, अम्बे माँ का तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने आज यही मन में ठानी है माया भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, जब जब शमशीरें तानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ माँ जगदम्बे है माया भवानी। है माया भवानी। है माया भवानी। श्रोताओं, कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाए तो साफ सफाई तो ज़रूरी है ही। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं और इधर उधर फेंकते भी हैं, उससे तो गंदगी फैलती ही है। लेकिन एक फ़ोटो शेयर की है केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने, और साथ में लिखा है कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर दिए जाने वाली कुल्हड़ की चाय से न सिर्फ पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि सदियों पुरानी इस कला को बल मिलेगा और इससे जुड़े परिवारों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। यहाँ आने वाले यात्रियों से उन्होंने अनुरोध किया है कि इन मिट्टी के कुल्हड़ में चाय का आनंद अवश्य लें। तो हम तो यही कहेंगे कि वहाँ तो इनका इस्तेमाल हो ही, बल्कि पूरे देश में इन कुल्हड़ों का इस्तेमाल हो। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से।
भी है थोड़ी अरमान भी कहीं, ऐसी है जिंदगी सबकी। गहरे अंधेरों में भी पल पल चमकते हैं जुगनू से जो अरमान है वो तेरे। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे नींदों के देश में है सपनों का एक नगर, जहाँ है डगर डगर जुगनू। 100 आंधियाँ है चलती सांसों में रात भर, बुझते नहीं मगर जुगनू। गहरे अंधेरों में भी पल पल चमकते हैं जुगनू से जो अरे मन है वो तेरे। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे अरमान। लम्हा ब लम्हा लम्हा ब लम्हा कुछ ख्वाब तो होते हैं। रफ्ता ब रफ्ता रफ्ता ब रफ्ता बेताब तो होते हैं। लम्हा ब लम्हा लम्हा ब लम्हा कुछ ख्वाब तो होते हैं। रफ्ता ब रफ्ता रफ्ता ब रफ्ता बेताब तो होते हैं। तू माने चाहे ना माने तू, दिल है अगर तो है आरज़ू। आँखों के प्याले खाली नहीं, कोई तमन्ना होगी कहीं। गहरे अंधेरों में भी पल पल चमकते हैं जुगनू से जो अरमान है वो तेरे। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे जुगनू जैसे श्रोताओं, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर लोगों को निमंत्रण देने और प्रकृति से सक्रिय रूप से जुड़ने, पक्षियों से जुड़ने का प्रयास है। पक्षियों को हर जगह देखा जा सकता है, फिर चाहे वो शहरी इलाके हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र। पक्षियों को पार्क से लेकर जंगलों, पहाड़ों और आर्द्र भूमि और तटों के आसपास भी देखा जा सकता है। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनकी गतिविधियां और व्यवहार मौसमी बदलावों की पहचान भी कराती हैं। पक्षियों की कई प्रजाति विलुप्त भी हो रही हैं। उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसकी एक बानगी कहा जा सकता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के प्रति वैश्विक समुदाय में जागरूकता पैदा करना
और उनके बचाव के लिए जरूरी उपाय तलाशने और उनकी आवश्यकता पर बल देना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो हम तो आपसे भी यही कहेंगे, सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड। वैसे अधिकांश पक्षी कभी भी एक जगह नहीं ठहरते और बदलते मौसम के अनुरूप वे एक से दूसरे राज्य में प्रवास करते रहते हैं। पक्षियों की कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो हजारों मील का सफर तय करके दूसरे देश पहुंच जाती हैं। हर साल भारत में भी विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का प्रवास होता है। भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, रफ, वुड सैंडपाइपर जैसी पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे।
प्यार समूह के पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। श्रोताओं, आज ही प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी दिवस भी है। भारतीय सेना की एक इकाई है। सामान्य श्रमिक से लेकर सिविल सर्वेंट तक भारत के सभी 18 से 42 वर्ष तक के नागरिक जो शरीर से समर्थ हों इसमें भर्ती हो सकते हैं। यह हमारी रक्षा पंक्ति की सेकंड लाइन है। युद्ध के समय फ्रंट लाइन में तैनाती के लिए भी इसका उपयोग होता है। टेरिटोरियल आर्मी के स्वयं सेवकों को प्रतिवर्ष कुछ दिनों का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उनकी सेवाएं ली जा सकें। भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के अनुसार भारत में टेरिटोरियल आर्मी स्थापित हुई। इसका उद्देश्य संकट काल में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व लेना और आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को सपोर्ट देना है तथा इस तरह नवयुवकों को देश सेवा का अवसर प्रदान किया गया है। तो आप भी उसके लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। जुगनू बन के तू जगमगा जहां, खुद को जला न खुद को मिटा, तू रोशन करा जुगनू बन के तू जगमगा जहां, जुगनू बन के तू जगमगा जहां। हम जले बन के जुगनू, हम चले दीवाने मजनू, हम चले बन के जुगनू, हम चले दीवाने मजनू, हम चले। चमचमाती हुई अपनी दुनिया, जगमगाती रहे अपनी दुनिया। तोड़ दो इस शीशे को, हमें होने दो एक जहां, उड़ने दो हमें चलने दो, जगमगाने दो सारा जहां। जुगनू बन के तू जगमगा जहां। हम चले बन के जुगनू, हम चले दीवाने मजनू, हम चले बन के जुगनू, हम चले दीवाने मजनू, हम चले।
और श्रोताओं, अब बात करते हैं उन औपनिवेशिक स्मारकों की जिनका कि भारत की स्वाधीनता की क्रांति में खासतौर से विशेष स्थान है। अगर रेजिडेंसी का लखनऊ के औपनिवेशिक स्मारकों में एक विशेष स्थान है, तो ये कहा जा सकता है कि आज भी अतीत के अंग्रेजी युग के परिवेश को ये परिलक्षित करता है। गोमती नदी के दक्षिण में ऊंचे भूभाग पर स्थित रेजिडेंसी का निर्माण नवाब आसिफ उद्दौला द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा नवाब सादत अली खां द्वारा सन 1800 ईस्वी में इसे पूरा किया गया। क्लॉड मार्टिन ने भी यहां पर अनेक भवनों का निर्माण कराया। रेजिडेंसी का इतिहास सन 1774 की उस घटना से प्रारंभ होता है जब बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई संधि के अनुसार नवाब शुजाउद्दौला ने अवध दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रखने की सहमति दी। अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7 फरवरी 1856 को सत्याच्युत कर अवध का विलय कंपनी द्वारा शासित राज्य में कर लिया। साथ ही नवाब को कलकत्ता के मटिया बुर्ज में निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कृत्य से अवधवासियों में आक्रोश का अभूतपूर्व ज्वार उठ खड़ा हुआ। ये सुलगती नाराजगी 30 मई 1857 को आग की लपटों के रूप में फूट पड़ी, जब सेना की टुकड़ियों ने ब्रिटिश सत्ता को अमान्य घोषित करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। क्रांति की इस लहर ने आसपास के जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया और 8 जून की रात फैजाबाद में सैन्य टुकड़ियां बाहर आ गईं। इन टुकड़ियों ने लखनऊ की ओर कूच कर दिया। 11 तोपों, 36 यूरोपीय स्वयंसेवी घुड़सवारों, 80 सिख, 32वीं बटालियन के 300 सैनिकों, 220 स्थानीय पैदल सैनिकों और विद्रोही रेजिमेंटों के शेष सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी ने अगले दिन सुबह तत्कालीन अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में कूच किया। चिन्हट नामक स्थान पर जब ये टुकड़ी 1400 गज दूर थी, तभी बारूद नष्ट हो गया और 122 यूरोपीय सैनिक मारे गए तथा 44 सैनिक घायल हुए। क्रांतिकारियों की संख्या लगभग 5500 पैदल, 800 घुड़सवार तथा 12 तोपें आंकी गईं। इस विपदा ने छावनी में अभी तक विद्यमान स्थानीय रेजिमेंटों के विश्वास को डिगा दिया और उन सभी तीनों रेजिमेंटों ने क्रांति कर दी। चिन्हट प्रकरण के बाद हेनरी लॉरेंस का विचार भारी आक्रमण के समय स्थान को यूरोपियन समुदाय के आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग करने का था, परंतु क्रांतिकारियों के बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेजों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक साथ रेजिडेंसी व मच्छी भवन की रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने मच्छी भवन को बारूद से उड़ा दिया और स्वयं रेजिडेंसी में सुरक्षित लौट आए। अगले दिन शाम तक रेजिडेंसी पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों द्वारा घिर गई थी। इस बीच क्रांतिकारियों ने नवाब वाजिद अली शाह के एक पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का नया बादशाह तथा बेगम हजरत महल को उसके प्रतिनिधि शासक के रूप में घोषित कर दिया। नवाब तथा बेगम हजरत महल को आश्चर्यजनक रूप से आम जनता तथा अवध के तालुकदारों का समर्थन प्राप्त हुआ। इन सभी ने जाति व धर्म तथा आपसी भेदभाव को बुलाकर एकजुट होकर विदेशी शासन का विरोध किया। दिन प्रतिदिन आग के गोलों की बारिश से रेजिडेंसी परिसर के भवन ध्वस्त होते रहे। रेजिडेंसी चारों तरफ से गोलियों से छलनी कर दी गई तथा अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस 2 जुलाई को जब रेजिडेंसी के द्वितीय तल पर अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था, तोप के गोले से गंभीर रूप से घायल हो गया तथा 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। 21 जुलाई को उसके उत्तराधिकारी मेजर बैंक्स के सिर पर एक गोली लगी और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। ये घेराबंदी 86 दिन तक चली।
क्रांतिकारियों ने भारी तोपों से लगातार बमबारी की, साथ में रेजिडेंसी क्षेत्र के मकानों की छतों पर छुपे उनके साथियों ने बंदूकों तथा राइफलों से लगातार गोलियों की बारिश की। रेजिडेंसी का प्रथम मुक्ति अभियान 25 सितंबर को प्रारंभ हुआ था, जिसमें हैवलॉक तथा आउटरम को रेजिडेंसी की ओर बढ़ते हुए भारी क्षति उठानी पड़ी थी। कैसरबाग में शेर दरवाजे पर जनरल नील मारा गया। हैवलॉक तथा आउटरम की भूलों से सबक लेते हुए उसने दिलकुशा कोठी होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा से रेजिडेंसी पहुंचने की योजना बनाई। तो ये क्रांति उस समय की है और कुछ आप रेजिडेंसी में आज भी वो निशान देख सकते हैं। इसके अलावा सिकंदरबाग मोती महल भी उस क्रांति का स्मरण कराती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाते मन, हड़वे थी गुनगुनाए शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी। जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी।
विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। मैं एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशालें जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना, 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 जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। ना जिया जिंदगी एक पल भी,
तुझसे होके जुदा सुन जरा, बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। श्रोताओं, आज ही विश्व डाक दिवस भी है। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 1874 में बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए डाक विभाग राष्ट्रीय स्तर पर जनता और मीडिया के बीच अपनी भूमिका और गतिविधियों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। कुछ समय पहले जब मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच हर व्यक्ति तक नहीं थी, तब डाक एक शहर से दूसरे शहर तक संदेश पहुंचाने का सबसे विश्वसनीय, सुगम और सस्ता साधन था। डाक सेवा संचार की सबसे पुरानी विधि के रूप में जानी जाती है। आज आधुनिक जमाने के साथ ही डाक सेवा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन उसमें भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और उसको आधुनिकतम बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो उसमें नई तब्दीलियां लाई जा रही हैं और आज उनका जो पोस्ट ऑफिस जो अकाउंट है वो भी आपके ऐप पर, मोबाइल पर उपलब्ध है। तो अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो ईमेल और इंटरनेट की अगर हमें सुविधा प्राप्त है, तो आज भी हमें
डाक की आवश्यकता, डाक विभाग की आवश्यकता, उस संचार माध्यम की भी आवश्यकता महसूस होती रहती है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।
गाँव सुना सुना है। घर कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। बोलाती है मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। तो आज भी हमें वो दृश्य याद आता है जब डाक विभाग से हमें कोई शुभ संदेश, किसी के आगमन का संदेश मिलता था और हमारी खुशी की थाह नहीं होती थी। आज भी हमें नए रूप में ये सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। वक्त है एक अंतराल का। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स। हाँ, क्या है? सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए।
चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या पता बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या पता बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता हारे हारे दिल में तेरे अब है रहना पर कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है कह दूं तुम्हें क्या है चुप रहूं हाँ दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है थोड़ी थोड़ी है खुमारी दिल में कहीं पहले तो ऐसा नशा हुआ ही नहीं हाँ थोड़ी थोड़ी है खुमारी दिल में कहीं पहले तो ऐसा नशा हुआ ही नहीं कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है कह दूं तुम्हें क्या है चुप रहूं हाँ दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है श्रोताओं आज ही गायक गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन की पुण्यतिथि भी है 28 फरवरी 1944 को जन्मे रविंद्र जैन बचपन से ही संगीत की तरफ उनकी रुचि थी इक्का दुक्का पंजाबी हिंदी गीतों के रास्ते होते हुए सौदागर तक वो पहुंचे सौदागर का गीत सजना है मुझे सजना के लिए काफ़ी पसंद किया गया सौदागर के बाद रविंद्र जैन राजश्री प्रोडक्शन से काफ़ी जुड़े और चित्चोर का गीत जैसे गीत गाता चल आँखियों के झरोखों से का गीत आज भी सबको अच्छा लगता है अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे इसके अलावा उन्होंने कई धारावाहिकों में संगीत दिया रामायण श्री कृष्ण अलिफ लैला और उनको काफ़ी सफलता भी मिली 9 अक्टूबर 2015 को वो हमसे बिछड़ गए और आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी हमारे कार्यक्रम आज के फनकार में मिलेगी सुबह 9:30 और रात 9 बजे तो सुनना मत भूलिएगा कार्यक्रम आज के फनकार सुबह 9:30 और रात 9 बजे सुनो ना संग मर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा
सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे चल रही थी धड़कन जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है सुनो ना आसमानों के ये सितारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे सपने मेरे नींदों से होके तेरे रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो सुनो ना दो जहानों के ये नजारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे सुनो कल वायुसेना दिवस था तो इस अवसर पर बहुत से ट्वीट्स कल तो प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कल दिन में गौतम गंभीर जी का ट्वीट है, लिखते हैं कि 1.3 बिलियन सैल्यूट्स टू द सेवियर्स ऑफ आवर स्काइज। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जी लिखते हैं द स्काई इज द लिमिट फॉर देम, सैल्यूट टू आवर एयर वॉरियर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ 89th एयर फोर्स डे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का भी ट्वीट है और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने लिखा था ग्रीटिंग्स टू एयर वॉरियर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज ऑन एयर फोर्स डे। द नेशन इज प्राउड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स which has proved its competency and capability time and again during peace and war. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी लिखा था कि ग्रीटिंग्स टू आवर वॉरियर्स एंड देयर फैमिलीज ऑन एयर फोर्स डे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि ग्रीटिंग्स एंड वार्म विशेस टू ऑल इंडियन एयर फोर्स पर्सोनल एंड देयर फैमिलीज ऑन द 89th एनिवर्सरी ऑफ दिस indomitable force. We are proud of air warriors for responding to varied challenges with resilience and being steadfast in the service to the nation. इसके अलावा बहुत से ट्वीट्स हमने कल भी पढ़े थे और आज भी, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो देश के लिए सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल।
तेरी गलियां, तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। मिलते हैं एक अंतराल के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज।
से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें, मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, रूह से जाने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। भारत की नीति सदैव सौहार्द की ही रही है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। भारत ने इस संदर्भ में अपने विशिष्ट भूमिकाएं भी निभाई हैं। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का एक ट्वीट है, लिखते हैं कि इंडिया हैज मेजर रोल टू प्ले इन मिटिगेटिंग ग्लोबल हेल्थ रिस्क्स। We are committed to give ASEAN nations full cooperation in generic drugs and vaccine manufacturing to meet their demands. India and ASEAN can work together to promote affordable health care throughout the region. कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। इश्क मिठा है सुनिया बड़ा सी, इश्क मिठा है सुनिया बड़ा सी, इश्क की बात पता चलिया, दो नैने ऐसा ठुके हमें मन कुछ भी
और श्रोताओं, अब वक्त है 9:25 हो चुके हैं। अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। उससे पहले हम आपको याद दिला दें, सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ਜਦੋਂ ਦਾ तेरे ते दिल आया, ਜਦੋਂ ਦਾ तेरे ते दिल आया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मेरे होठों की खामोशियों में जो बात है वो आँखों से बता दूं। मेरे होठों की खामोशियों में जो बात है वो आँखों से बता दूं। मेरे दिल की यही ख्वाहिश है, तेरी धड़कन में हर लम्हा बदलता हूँ। तेरे चेहरे से आगे जा नहीं पाया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। भारत की गूंज